तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, इसको आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अल्कोहल, फिनॉल किसे कहते हैं, उसका कितना प्रकार होता है और कैसे वह बनाया जाता है, उसका प्रिपरेशन का विधि पढ़े थे। तो आज जो हम लोग का क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एक बार फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। किसी भी कंपाउंड का वह गुण जिसे आँख से देखकर, हाथ से छूकर या जिसे जीभ से स्वाद लेकर बताया जा सके, उसे उस गुण को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या आता है, तो कलर है, ऑर्डर है, उसके बाद आपको मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी है, जो कि पहले चैप्टर में हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में दो तीन ही फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट और एक और आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ना है। तो मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग को दो ही पढ़ना है, एक बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉल्युबिलिटी। तो कौन कौन सा पढ़ना हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग को क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है सोलुबिलिटी। दूसरा क्या पढ़ना है, तो दूसरा पढ़ना है कि सोलुबिलिटी। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा हो गया कि सोलुबिलिटी। तो यही दो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यह बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, आपको जो है कि पिछले क्लास में बताया गया था कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव जो है कि गैस में परिवर्तित होने की शुरुआत करता है, उस तापमान को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन पिछले क्लास में आपको बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सबका डिफिनीशन लिखवाया गया था, इसलिए यहाँ पर अभी क्लास में इस पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहला हो गया आपको बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव जो है कि गैस में परिवर्तित होने की शुरुआत करता है, उस तापमान को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तब सवाल है कि बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यह बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले तीन कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला हो गया आपको मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट। दूसरा हो गया आपको पहला मोलिकुलर वेट, दूसरा हो गया आपको स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर, और तीसरा हो गया आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यह तीन चीज जो है कि बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला कौन आपको प्रभावित करता है, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट से क्या होता है, तो मोलिकुलर वेट के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यह पिछले क्लास में आपको लिखाया जा चुका है। तो आप इंग्लिश मीडियम में यदि विद्यार्थी हो तो आप लिखेंगे विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, पिछला क्लास में आपको लिखवा चुके हैं, यदि आप नहीं लिखे हुए हैं तो अभी बोल रहे हैं सुनकर लिख लेंगे। ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, विथ इंक्रीज इन ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तीसरा आता है आपको फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो यह भी आपको पहले बताया जो चुका है पहले चैप्टर में। तो यदि नहीं लिखे हों तो अभी सुनकर लिख लेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है। तो आइए इस पर एक एक हम लोग क्वेश्चन बनाएं। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं मोलिकुलर वेट पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और एक एक क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि निम्नलिखित में किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी में प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी में ब्यूटाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी में ऑल आर इक्वल, यानी सभी क्या है, एक समान है। तो यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड, या 3 और यह 4 कंपाउंड का। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट आपको ऑप्शन सी का है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, और OH तो सब में एक एक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सी का होगा, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट सबसे अधिक होगा। आपको बताया भी गया था कि मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्या बताया गया था, विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, यानी मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो उस आधार पर आप देखेंगे तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सी का, उसके बाद बी, और सबसे कम ए का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मोलिकुलर वेट सबसे अधिक किसका होगा, सी का होगा। तो यह पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी निम्नलिखित में सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन और 1 OH है। या इसमें भी 4 कार्बन और 1 OH है, यहाँ भी 4 कार्बन और 1 OH है। तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट यह तीनों कंपाउंड का एक ही समान होगा, क्योंकि तीनों में 4 कार्बन और 1 OH ग्रुप है। तो मोलिकुलर वेट तो चारों के तीनों कंपाउंड का एक समान हो गया। तो जब मोलिकुलर वेट एक समान हो जाए तब उस समय हम लोग ब्रांच देखते हैं। तो जिस कंपाउंड में ब्रांच अधिक होगा वह पहले टूटेगा, अनस्टेबल होता है, और जो पहले टूटेगा उसमें कम एनर्जी लगेगा, और वह जो है कि जल्दी से वेपर में परिवर्तित हो जाएगा। यानी जिसमें ब्रांच अधिक होगा वह वेपर का निर्माण सबसे पहले करेगा। क्यों, क्योंकि वह पहले ही टूट जाता है। तो ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि घटता है। तो सबसे ज़्यादा ब्रांच इस कंपाउंड में है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, और उसके बाद इसका, और इसमें बिल्कुल ब्रांच नहीं है तो यह ज़्यादा स्टेबल होगा, यह जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसमें अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। तो जब मोलिकुलर वेट समान हो जाए तब उस स्थिति में हम लोग को ब्रांच देखा जाता है। तो क्या होता है, विथ इंक्रीज इन ब्रांच, विथ इंक्रीज इन ब्रांच, विथ इंक्रीज इन ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो इसमें होता क्या कि ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि वह मॉलिक्यूल कम ऊर्जा में ही आसानी से टूटकर वेपर बन जाता है। तो उस हिसाब से इसमें सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ए का, उसके बाद बी, और सबसे लास्ट में सी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, तब बी, और सबसे लास्ट में सी का। तो सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों होगा, क्योंकि इसका ब्रांच सबसे ज़्यादा है, तो यह जल्दी ही टूट जाएगा, कम ही ऊर्जा देने पर यह वेपर में परिवर्तित हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले 3 कारक थे, पहला मोलिकुलर वेट, दूसरा जो है कि ब्रांच यानी स्ट्रक्चर, तो 2 पर हम लोग क्वेश्चन बना लिए, और तीसरा फैक्टर बचा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए एक क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड पर भी हम लोग बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दिया गया कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो निम्नलिखित में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो इस प्रश्न में जो है कि आपको यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट बनाने के लिए हम लोग आते हैं आपको मोलिकुलर वेट पर। तो मोलिकुलर वेट पर बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। तो मोलिकुलर वेट देखेंगे तो यह जो है कि तीनों कंपाउंड का मोलिकुलर वेट एक समान होगा, लगभग एक समान होगा, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। तो यह जो कंपाउंड है सेकंड ऑप्शन, इसमें 4 कार्बन है और 5वां कार्बन की जगह पर ऑक्सीजन हम लोग ले सकते हैं। यहाँ भी 4 कार्बन है और 5वां कार्बन की जगह पर ऑक्सीजन है। तो मोलिकुलर वेट लगभग तीनों का एक समान होगा। तो यह प्रश्न मोलिकुलर वेट से नहीं बनेगा। तो फिर दूसरा फैक्टर आते हैं ब्रांच। ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में ब्रांच नहीं है, न तो इसमें ब्रांच है, न इसमें और न ही इसमें, तो यह ब्रांच पर भी नहीं बनेगा। तो फिर तीसरा फैक्टर पर हम लोग आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं विथ इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। यह जो है कि पिछला क्लास में आपको पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि
हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन सा कंपाउंड बनाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही कंपाउंड बनाता है, आपको पहले बता चुका है, याद करेंगे आप लोग। FON यानी कि फ़ोन, तो फ़ोन से बॉन्ड बनता है। किससे बॉन्ड बनता है? फ़ोन से बॉन्ड बनता है। हम लोग भी किसी से दोस्ती करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तब उनके साथ हम लोग का बॉन्ड बन जाता है। ठीक उसी तरह कंपाउंड भी जो है कि फ़ोन का इस्तेमाल करता है बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जिस कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होंगे वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक पाया जाएगा। इन तीनों में सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन का, तब ऑक्सीजन और सबसे कम नाइट्रोजन का होगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तो फ्लोरीन किसी कंपाउंड में नहीं है, ना ही नाइट्रोजन है, केवल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, 2 कंपाउंड ऑक्सीजन है। तो यह जो ऑक्सीजन है यह दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इससे अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी और सी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ए से अधिक हो जाएगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। अब आते हैं बी और सी में, दोनों कंपाउंड में आप देखेंगे तो एक एक ऑक्सीजन है, दोनों में कितना ऑक्सीजन है? एक एक ऑक्सीजन है। तो इन दोनों का फिर यहाँ पर कैसे बनाएंगे? तो यह देखेंगे बी ऑप्शन ईथर कंपाउंड है और सी ऑप्शन क्या है? अल्कोहल है। तो आप जानेंगे कि ईथर जो होता है ETHER, ईथर से अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता है। ईथर से अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए यहाँ पर अल्कोहल का जब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसमें अधिक ऊर्जा खर्च होगा, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम हो जाएगा और ईथर का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा बी और सबसे अधिक किसका हो जाएगा? सी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कि आपको अल्केन में तो होता ही नहीं है, अल्केन में तो अल्केन से ज़्यादा किस में होगा? ईथर का, और ईथर से ज़्यादा किस में होगा? अल्कोहल, अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है आपको ईस्टर में, ईस्टर, और इससे भी ज़्यादा आपको हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर ऑर्डर हम लोग दें तो अल्डिहाइड एक छोटा अल्डिहाइड। तो सबसे जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है अल्केन में, अल्केन से ज़्यादा ईथर में, ईथर से ज़्यादा अल्कोहल में, अल्कोहल से ज़्यादा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से ज़्यादा ईस्टर और सबसे अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यह एक ऑर्डर हो गया, और सभी जो क्वेश्चन बनेगा उसको आपको बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमको यह इतना वैरायटी का इतना कंपाउंड नहीं है, यहाँ पर 2 ही है, एक ईथर और दूसरा अल्कोहल। तो ईथर और अल्कोहल में सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होता है? अल्कोहल का होता है, इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से अधिक हो जाएगा। तो यह जो अभी आपको बताया गया यह आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो अपने बुक से इसका वैल्यू दिया है याद भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू दिया है, अल्केन का 309 दिया है जो है कि, उसके बाद ईथर का यहाँ पर देखिए 307 दिया है, और अल्कोहल का सबसे अधिक यानी 390 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट जो है कि आपको पर हम लोग ध्यान देंगे और उस हिसाब से बनाएंगे, तो सबसे अधिक जो है कि जो बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है वह जो है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, इसीलिए सबसे अधिक जो है कि बॉन्ड ऊर्जा यहाँ पर खर्च होगा। इसीलिए जो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसका जो है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि एक ऑर्डर आपको बता दिया गया, इस ऑर्डर को फॉलो कीजिए और आगे जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड को आप लोग बनाएं, और उस पर जो भी क्वेश्चन है आपके बुक में उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं। यहाँ पर आपके बुक में दिया गया कि अल्केन का जो है कि
यहाँ पर दिया गया कि देखिए यहाँ पर अल्केन का 309 दिया गया और ईथर का 307.6 दिया गया। तो ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए अल्केन से इसका अधिक होगा। इसमें जो है कि यह डाउटफुल है, तो इस वैल्यू की ध्यान नहीं देंगे। सबसे अधिक किसका होगा, तो अल्कोहल का, उसके बाद ईथर और सबसे कम अल्केन का होगा। तो यह जो ऑर्डर है आपको यहाँ पर बताया गया, इसी से आपको भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। तो यह जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले 3 कारक थे, तीनों कारक पर हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा, इसमें सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 ही चीज़ हम लोग पढ़ना है, एक बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉल्युबिलिटी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं पढ़ना है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए नहीं पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि वह तापमान जिस पर किसी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में परिवर्तित करते हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पहले से ही लिक्विड होता है, इसीलिए इसको मेल्ट नहीं किया जाता है। यही कारण है कि मेल्टिंग पॉइंट इस चैप्टर में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 ही प्रॉपर्टी हम लोग हर चैप्टर में पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो इसमें हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, एक बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है कि सॉलिड का होता है, जबकि यह तीनों कंपाउंड लिक्विड के रूप में होते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अगला हम लोग को जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है वह है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, तो इसको भी आप लोग को पहले चैप्टर में इसका डिफिनीशन लिखवाया जा चुका है। अभी आपको समझाया जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, तो जो कि किसी लिक्विड के साथ कंपाउंड का बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कि बॉन्ड फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड विथ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी लिक्विड के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो आपको पहले भी डिफिनीशन जो कि दिया जा चुका है और बताया जा चुका है, अभी फिर आपको समझाया जा रहा है कि मान लीजिए आप 1 kg का पत्थर लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं, तो आप देखेंगे 1 घंटा बाद कि वह जो कि पत्थर बिल्कुल पानी में सोलबल नहीं हुआ है। और यदि आप 1 kg चीनी लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं और 1 घंटा के बाद देखते हैं तो 1 kg नहीं रहेगा, उसका बहुत हिस्सा लगभग 80% जो है कि पानी में घुल चुका हो जाएगा, समाप्त हो चुका होगा, या हो सकता है 1 kg टोटल चीनी पानी में घुल चुका होगा, तो यानी सोलबल हो चुका होगा। तो क्यों चीनी पानी में सोलबल हो गया और पत्थर सोलबल नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि पत्थर और पानी के बीच बॉन्ड नहीं बना, इसीलिए वह इनसोलबल है, नीचे जाके सेटल कर गया, बैठ गया। और चीनी और पानी के बीच बॉन्ड बन गया, इसीलिए वो क्या है, सोलबल है। तो बॉन्ड और लिक्विड में अच्छी तरह से मिल गया। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है, तो बॉन्ड फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है। वह कंपाउंड जो बॉन्ड बना लिया लिक्विड के साथ सोलबल, जो बॉन्ड नहीं बनाया नीचे जाके बैठ जाएगा, वह क्या हो जाएगा, इनसोलबल। तो सॉल्युबिलिटी को 3 कारक प्रभावित करते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट को 3 कारक प्रभावित करते हैं, ठीक उसी तरह आपको सॉल्युबिलिटी को भी 3 कारक प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक हुए, तो सबसे पहला मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या प्रभावित करता है, तो विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। यानी जिस किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। क्यों, तो जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है उसको डिजॉल्व होने में अधिक समय लगता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अधिक होते हैं। वह मॉलिक्यूल धीरे धीरे टूटेंगे तब फिर जाके पानी में वह सोलबल होंगे। तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है यानी कि अधिक उसमें मॉलिक्यूल है तो अधिक समय लगेगा, इसी कारण मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या प्रभाव डालता है, तो जिस कंपाउंड में ब्रांच अधिक होते हैं वह जल्दी टूट जाते हैं और पानी में आसानी से घुल जाते हैं, तो उनका सॉल्युबिलिटी अधिक होता है। और जिस कंपाउंड में ब्रांच नहीं होते हैं वह जल्दी नहीं टूटते हैं, इसीलिए उनको सोलबल होने में, पानी में घुलने में अधिक समय लगता है, इसीलिए उनका सॉल्युबिलिटी कम होता है। तो यहाँ पर दिखा गया कि विथ इंक्रीज इन ब्रांच बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, विथ इंक्रीज इन ब्रांच सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। यानी कि आपको क्या लिखना है कि ब्रांच बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो जिस किसी कंपाउंड में ब्रांच अधिक होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा। तीसरा फैक्टर है आपको
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड यदि लिक्विड के साथ, यदि कोई कंपाउंड लिक्विड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो आसानी से सोलबल हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो वो सोलबल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है वो आसानी से पानी में या लिक्विड में घुल जाता है, और वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है वह आसानी से लिक्विड में नहीं घुल पाता है। तो यही तीनों फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट की ही तरह। तो तीनों पर एक एक क्वेश्चन बना देते हैं, तो आज आपका यह फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहला, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, यानी निम्नलिखित में किसका विलयता सबसे अधिक होगा। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में हम लोग विलयता कहते हैं। तो निम्नलिखित में किसका विलयता या सॉल्युबिलिटी अधिक होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन ए में जो है कि इथाइल अल्कोहल है, ऑप्शन बी में प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी में आपको ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो यह सभी कंपाउंड जो है कि एक ही समान है, तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांच है ये नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्ड सब बनाता है। तो उस स्थिति में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है आपको या ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा उसको घुलने में ज़्यादा समय लगेंगे, क्योंकि उसके पास मॉलिक्यूल अधिक है, वह धीरे धीरे टूटेंगे तब जाके पानी में अच्छे तरह से घुलेंगे, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसमें कम मॉलिक्यूल है वो आसानी से घुल जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको बताया गया था कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट सी का बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं आपको, यह गलत हो गया, सॉल्युबिलिटी के बारे में बता रहे थे। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसका होगा। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी ब्यूटाइल अल्कोहल का होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है या ज़्यादा समय लेगा। तो सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर, सी के बाद बी, और सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी किसका हो जाएगा, ए का सॉल्युबिलिटी सबसे अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। आप घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच चीनी लीजिए, पानी में डालिए, वह जल्दी से आसानी से घुल जाएगा। और वही आप जो है कि 20 चम्मच चीनी लीजिए या 10 चम्मच चीनी लीजिए, उतना ही पानी में डालिए, 1 ही गिलास पानी में डालिए तो 10 चम्मच चीनी, तो वह घुलने में अधिक समय लेगा। लेकिन 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो घुलने में कम समय लेता है। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी घट जाता है। तो यह पहला क्वेश्चन हो गया उस आधार पर। दूसरा क्वेश्चन है हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, इसमें भी वही पता करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबका मॉलिक्यूलर वेट एक समान है, 4 कार्बन 1 OH, 4 कार्बन 1 OH, और यहाँ भी 4 कार्बन और 1 OH। तो यह क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट से नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी ऑक्सीजन, यहाँ भी सब अल्कोहल है, तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड से भी नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड सबका एक समान होगा। अब आते हैं हम लोग अगला फैक्टर, ब्रांच। तो आपको बताया गया था जिसमें ब्रांच अधिक होता है वह अनस्टेबल होता है और आसानी से टूट जाता है। तो जो पहले टूटेगा वो पानी में आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कौन टूटेगा, सी, तो इसका सॉल्युबिलिटी सबसे अधिक होगा। उसके बाद बी, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी कौन होगा, ए। तो इसका ऑर्डर लिखना हो तो सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी हो जाएगा सी, तब बी, और सबसे लास्ट में सॉल्युबल कौन होगा, एक में ब्रांच नहीं है, इसीलिए वह टूटने में अधिक समय लगाएगा, और जब तक टूटेगा नहीं तब तक वह पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। तो यह सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट पर हम लोग क्वेश्चन बना लिए, मॉलिक्यूलर वेट और ब्रांच पर क्वेश्चन बना लिए। एक बचा हुआ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड पर आधारित है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, यानी निम्नलिखित में किसका विलयता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट लगभग सबका एक समान है। इसमें 5 कार्बन, तो इसमें 4 कार्बन और 5वें कार्बन की जगह पर ऑक्सीजन है। यहाँ 4 कार्बन और 5वें कार्बन की जगह पर ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर वेट पर यह प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट लगभग सबके एक समान है। तो दूसरा फैक्टर आते हैं ब्रांच। तो ब्रांच किसी में भी नहीं है, तो यह ब्रांच पर भी नहीं बनेगा। तो तीसरा फैक्टर आते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो पानी में तेज़ी से सॉल्युबल होगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो अल्केन बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, अल्केन, यानी कि यह पेंटेन। सबसे कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगा ए का। ए से अधिक सॉल्युबल कौन होगा, तो ए से अधिक सॉल्युबल होगा ईथर, क्योंकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो ये हो जाएगा बी। और सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, तो अभी आपको बताया जा चुका है कि ईथर से भी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो
इसके तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? अल्कोहल। इसीलिए अल्कोहल का सॉल्बिलिटी सबसे अधिक होगा, यानी कि ईथर से भी अल्कोहल का सॉल्बिलिटी अधिक होगा। तो अभी हम लोग जो प्रश्न बनाए हैं या टॉपिक पढ़े हैं, या हम लोग अब टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपके बुक में दिया हुआ है, इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और देखिए। जहाँ भी दिक्कत हो उसको हमसे फ़ोन से पूछ सकते हैं। और जो है कि इसको अच्छे से पढ़िए, और आज से आपका वीडियो जो है कि रेगुलर हो जाएगा। बीच में नहीं थे, जो है कि यहाँ पर छुट्टी में कहीं गए होते, इसी कारण से यह वीडियो आप लोग का डिले हुआ। तो अभी से फिर आपका वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। इसको पढ़िए, जो भी दिक्कत हो वो हमसे फ़ोन से फिर आप लोग पूछ सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आज आपका हम लोग समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग यूज पढ़ेंगे, तब यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसको पढ़िए, जहाँ भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं।